इतना छोड़ के मातारियों मार गई ढेना। मेरे पास इतना फंड नहीं आता है कि हम पढ़ाई लिखाई के लिए मदद कर पाएँ। विधायक जी और सांसद जी बोले पहले बॉडी आ जाने दीजिए फिर हम देखेंगे। अब की आई तो कतो लड़का उड़का देखब तो एक से शादी निकाय, लेकिन अब का करें। हम में से अमूमन लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर घर चलाने के लिए जब सरकारें नौकरी नहीं दे पाती तो विदेश जाते हैं। विदेश जाना हमारा शौक़ नहीं होता, मजबूरी होती है, क्योंकि बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, अच्छा घर बार बनाना है, तो मजबूरी है कि अपना देश छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। ऐसा सिर्फ इक्का दुक्का लोग नहीं करते, भारत में अमूमन लोग जो है वो यही करते हैं। अब एक परिवार से मिलाने आपको लाई हूँ। 3 साल पहले इनके घर का बेटा इनसे खो जाता है, यानी कि उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये लोग परेशान होते हैं, सरकारी दफ्तरों पर दौड़ते हैं, नेता मंत्री के पैर तक छू लेते हैं कि साहब हमको अपने बच्चे का आखिरी बार चेहरा दिखा दीजिए, हमारे बच्चे की लाश यहाँ तक पहुँचा दीजिए। सोचिए कितना मुश्किल है वो पल जिसमें एक माँ सिर्फ अपने बच्चे का आखिरी चेहरा देखना चाहती है, लेकिन उसको वो तक मुयस्सर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम ख़राब है। एक तो पहले यहाँ पर नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, दूसरा अगर नौकरी की तलाश में लोग अपना वतन छोड़कर बाहर जाएंगे और उनके साथ तो कुछ दुर्घटना हो जाए तो परिवार जो है वो सिर्फ दर दर भटकता ही रह जाता है। एक भैया हैं, आप भैया बताएंगे कहाँ कहाँ तक गए, किन किन लोगों का हाथ जोड़ने के बाद क्या हुआ है? हमारे पिताजी थे जो सऊदी रहते थे। आपके पिताजी? हाँ, तो 7 अगस्त को वहाँ से फ़ोन आया था, इस 7 अगस्त को, कि उनकी डेथ हो गई है। कैसे हुई, क्या हुआ, ये सब कुछ बताया नहीं, बस यहाँ इतना बता के। फ़ोन करते हैं उधर से तो कोई उठाता है कि कोई जवाब? नहीं, एम्बेसी में बात होती है, मतलब 4-5 दिन लगातार कॉल करते हैं तो एक दिन रिप्लाई देते हैं लोग। वो भी देते हैं कि हाँ बॉडी जाएगी, थोड़ा वेट करिए। फिर कहते हैं 1 हफ्ते में जाएगी, 2 हफ्ते में जाएगी। अगस्त में हुआ था, अभी तक कुछ पता नहीं कब तक आएगी। उसके बाद हम अपने यहाँ डीएम के पास गए थे। हाँ, 3 महीने। फिर सांसद हैं जो निरहुआ, उनके पास भी गए थे। अपने यहाँ विधायक हैं नफीस, उनके पास भी गए थे। सब मतलब यही कहते हैं हाँ हम करवाएंगे, देखते हैं, बात करते हैं, मतलब कुछ। विधायक सांसद के पास जा चुके हैं? सबको पता है? सबको पता है, सबके पास जा चुके हैं। उनके पास गए थे, सांसद आए थे यहाँ शूटिंग करने के, सुंदासपुर तो गए थे। तो वो बोले कि ठीक है, सब कुछ लिख के और जितने उनके डॉक्यूमेंट हैं, पासपोर्ट मतलब जो भी वहाँ के कागज़ थे सब मांगे, सब दिए। तो हम कहें सर अपना नंबर दे दीजिए, हम मतलब अगर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो आपसे संपर्क बात करेंगे, आप मिलते नहीं हमेशा। तो कहें हम हमारा नंबर मत लीजिए, आप अपना नंबर हमें दे दीजिए, हम संपर्क करेंगे। नंबर भी लिए, आज 1 महीना हो गया, ना कुछ बताएं क्या हुआ, क्या बात हुई, कुछ नहीं। अरे दोहरा काम कर रहे हैं, पहले तो सांसद हैं और दूसरा एक्टर भी हैं, तो 2 काम है, तो उनको ये काम जरूरी थोड़ी लग रहा होगा। और हम बोले सर कुछ आर्थिक, मतलब हम लोग 4 भाई बहन हैं और हमारे पापा ही अकेले कमाने वाले थे। तो हम लोगों से सर कुछ आर्थिक मदद कर दीजिए, हम लोग पढ़ लिख रहे हैं अभी। तो कह रहे हैं अरे पहले बॉडी आ जाने दीजिए फिर देखेंगे, मदद करेंगे। अच्छा, क्या क्या पढ़ाई करते हैं आप लोग? हम सबसे बड़े हम बीएससी में, और उनसे छोटे और सभी लोग इंटर में, एक और एक बीए और एक बीएससी और कर रहे हैं। बेटियां कितनी हैं? 2, हम 2 भाई 2 बहन। अच्छा, तो बस एक पापा ही थे जो आप लोगों के लिए रोजी रोटी ले आते थे? हाँ, मम्मी भी हमारी नहीं है। अच्छा, मम्मी भी नहीं? तो अब बहनों का क्या? अब क्या, अगर कोई हेल्प करेगा तो पढ़ाई थोड़ी आगे बढ़ जाएगी, नहीं होगा तो फिर वही। ये मम्मी है? नहीं, ये दादी हमारी है। अच्छा, मतलब बाबा है, बच्ची की मम्मी है, जो भैया कमाने गए थे उनकी मम्मी। अच्छा, कोई माँ चाहती तो नहीं है कि अपने बच्चों को अपने कलेजे से दूर करें, लेकिन मजबूरियाँ होती हैं। अब जब दादी से बात करेंगे तो वो बताएंगी 2 बेटी थी, सिस्टम ने अपना समाज जो है वो ये नियम है कि जब तक दहेज देंगे नहीं तो बेटी की शादी होगी नहीं। तो दहेज इकट्ठा करने के लिए समझ लीजिए पिता निकला था अपने घर से, ये सोच कर आया था कि कुछ पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो बेटी की पढ़ाई हो पाएगी, एक अच्छे घर में शादी हो पाएगी, लेकिन हो नहीं पाया। दादी, कितना बेटा हमें दादी? 2 जना रहना। यानी तब एक जना और ठीक रहना, वो बड़ा रहना।
तथा छोड़ के मातारियों मर गई ढेना को वो रहना हुए देखा सुनत रहना है को आप लोग जाते हैं तो मतलब कोई अच्छा रवैया नहीं रहता है, मतलब जो अपने सांसद विधायक होते हैं बस ये कहते हैं कि हो जाए। विधायक थे नफीस अहमद, उनके पास गए थे तो वो बोले ठीक है हम बात करेंगे मंत्रालय में और कार्रवाई होगी। उनसे फिर बोले सर कुछ आर्थिक मदद कर दीजिए, तो कह रहे हैं हमारे पास इतना फंड नहीं आता है कि हम अच्छा, पढ़ाई लिखाई के लिए मदद कर पाएँ। ऐसे ही बोले नफीस अहमद विधायक जी। और सांसद जी बोले पहले बॉडी आ जाने दीजिए फिर हम देखेंगे। का बाबा ये फोन ना अबले कैले हम लोग वही पर भटकत हैं। ते का नाम हुआ कि हमार मदद करत है, बाडी अवती ना हा, सबकी के दौड़ की सबकर गोड़ हाथ धई के कौने काम के, ये सरकार के कौन काम है। ये सरकार जब चाँप वो सरकार के लगावत तो ना देत। सही बात है। लेकिन ये लोग खुद ना ढिलवाही का काम करत। वहाँ 3 महीना हो गए हम, अगले महीना में अगले हफ्ता में यह हम लोग के करेजा के तावा देत जात लोग। तो बाबा तब आप लोग तो जो अंतिम कार्यक्रम होता है वो सब भी नहीं किए होंगे अभी कि जब तक आया नहीं तब तक। हाँ तब तक कैसे करी, हम लोग वही के अगोरत हैं। दिवाली मना गई कि ना? कुछ ना हमारे लोगों के कुछ ना मनाया गया। छुट्टियां मना रहे हैं आप लोग? हाँ अच्छा, तबाही दे लड़का बच्चन के देख के वह एक कमाए वाला और सब उनके पीछे यही घटना हो गई। अब जितना हमल उनके हो सके अब आ जाता है उनका कर्म क्रिया कह दे तो कुछ संतोष हो। लेकिन आज रतिया के जब सुतल जाला, जब निदिया तनी लगबो करे ले टूटे ले तो वहीं दिमागवा भाग के जाला कि आज कितना का बीतत है कि 3 महीना हो गए कि जहाँ ससुर 24 घंटा ना रह पावाला। यह कुल बड़ी अब कुछ समझ में ना हम लोगन के आवत है कि दी हैं कि ना दी हैं। इहो कह देते हैं तो इहो कि हाँ ना दी हैं। हाँ जाएगी जाएगी, अरे कहिया जाई। अरे बहुत बढ़ियार बाबू हम लोगन के दुख हुए बालिका है। लड़का बच्चा वो नहीं के आधार पढ़त लिखत वहाँ हमनों लोगन के कुल देखत वहाँ। अब 2-4 बीघा माटी है उसे लड़कन का अपन पेट भरल जाई कि पढ़ाई लिखाई नाता हिता कुल अब हम लोगन का काहे दोनों पोती हैं एकदम का नाम हो कि तैयार हैं। लेकिन अब वो खुद कहता ना कि अब की आई तो कतो लड़का उड़का देखब तो एक से शादी निकाई। लेकिन अब का करे, यह कुल थी जितना हमारे लोग ढल करते हैं। अब हमने लोगों के दिल जाना था। ये नेता लोग जो कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर हैं और जनता हमें जब भी आदेशित कर दे, जब भी बुला ले हम नंगे पांव दौड़ के चले आएंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये चुनाव के वक्त ये लोग खुद ही आपके पैर पकड़ पकड़ कर ये कहते हैं बार बार कि चाचा आप हमको वोट दीजिए, आप अड़ते बिड़ते रात बिरात जब भी बुलाइएगा हम जरूर आएंगे। अब 3 महीने से ये लोग परेशान हैं। क्या कह रहे बाबू? आने का तो छोड़ दिए, लोग आए भी नहीं यहाँ, मतलब गए भी थे तो कुछ हेल्प नहीं किए। आने का तो छोड़ दिए। नफीस आए थे बखिया और नफीस जी तो बोल रहे हैं कि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि कुछ पैसा दे दें।
अब विधायक जी से ये सवाल हो सकता है कि चुनाव में जो पोस्टर टंगवाते हैं लाखों लाख का, उतना भी ना देना, उसका खाली 1% दे दें तो 2 बच्चों की ज़िंदगी बच जाएगी। लेकिन आप लोग देंगे नहीं, आप लोगों को पोस्टरों में चमकाना है और अपनी छवि बनानी है। छवि यहाँ भी बन जाती अगर आप इन परिवार को मदद कर देते, लेकिन आप करेंगे क्यों? आप लोगों को सिर्फ पोस्टर छपवाना है और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है। जो आप लोग कहते हैं ना कि आप लोग जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर हैं और जनता जो कह दे वही आप करते हैं। ये जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, इनकी एक लाठी टूट गई है। समझिए अगर 2 पैर होता है तो एक पैर अब इनके पास नहीं है, लेकिन ये आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये जो माँ है उनके बारे में आप देख रहे हैं, 2 बुजुर्ग हैं यहाँ पे, दोनों लोगों को देखने का वो काम करते थे। 2 बच्चियाँ भी हैं और आपको पता ही है कि आपके समाज में दहेज प्रथा कितना ज़्यादा है। और ऐसे में वो भी एक बड़ी समस्या है कि पैसा कहाँ से इकट्ठा होगा और कहाँ से नतनी लोगों की शादी होगी। बाबा वही सोच सोच के तो आधा गले जा रहे हैं। ऐसे ही थे बाबा कि अभी 2-3 महीने से कुछ तबीयत खराब लग रहा है ना? खाना वाना नहीं खाते हैं सही से। कहाँ पे चल रहा था शूटिंग उनका? किशुनदासपुर ही। बगल में ही? हाँ बगल में, यहाँ 10 किलोमीटर है। पहले तो एक न्यूज़ वाले उनके पास गए तो वो कहें कि वो लोग हमारे पास आए ही नहीं तो हम कैसे हेल्प कर दें। उन लोग को बोलिए आए, ऐसे बोले थे। उसी दिन वो न्यूज़ वाले हमारे पास संपर्क किए, वो बताएं हमको कि आप लोग वहाँ गए ही नहीं, जाइए। हम लोग तुरंत उसी दिन गए, मिले वो तो मतलब बात किए कि हाँ ठीक हम बात करेंगे, मतलब जो भी कहना था कहें। मतलब उसके बाद हम मिलने की कोशिश। 1 महीने पूरा हो गया। हम पिछली बार 3 या 4 तारीख को गए थे। 1 महीने हो गए। न तो आज तक कोई कॉल आया ना कोई मैसेज कि हाँ क्या बात हुई। मतलब कुछ तो बात हुई होगी, अगर बात किए होंगे तब, अगर नहीं किए होंगे तो ज़रूर बताए होते। फिर हम उनसे नंबर लिए तो आप इसीलिए थे निरहुआ जी कि आप इन बच्चों को बताएंगे कि इनके पिता कब तक इनके आएंगे और कब तक कार्यक्रम शुरू होगा, अंतिम विदाई कब तक ये परिवार देगा। लेकिन अभी मिलने की कोशिश भी की है कई बार और दोबारा। तो एक बार पता किया तो चंदौली में शायद थे, फिर 2-3 दिन पहले पता किया तो अभी आए ही नहीं है यहाँ पे आजमगढ़। जब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक पिक्चर के शूटिंग के लिए आते हैं और उनसे पूछा जाता है कि क्या आप उस परिवार से मिलने जाएंगे, तो बड़े ऐठन में सांसद जी ये कह देते हैं कि वो परिवार हमसे मिलने नहीं आया तो हम क्यों जाएंगे। और ये सोचिए अभी चुनाव होता तो वो दौड़ के इस परिवार से मिलने आए होते, उस माँ को गले लगाए होते, फ़ोटो खिंचवाए होते और पिता की आंसू पोंछ रहे होते। क्यों? क्योंकि वो चुनाव होता, उसमें वोट चाहिए होता। अब तो चुनाव है नहीं, अब तो पिक्चरों का ट्रेंड है। पिक्चर बनेंगी तो उससे पैसा आएगा। आप इस क्षेत्र के सांसद हैं, आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। सोचिए इन सब लोगों ने एक तरफा वोट दिया तब आप यहाँ के सांसद बने हैं, और ऐसा आप करेंगे तो आपको क्या लगता है कि दोबारा आप इस क्षेत्र में आकर वोट मांग पाएंगे? सिर्फ एक परिवार की बात नहीं है, तमाम और भी लोग देख रहे हैं और इस मुद्दे से ये समझ रहे हैं कि कभी उनके घर में भी आटा गीला होगा तो आप नहीं देने आएंगे, पता है ना? तो वहाँ मतलब सीएम को भी पत्र लिखे थे, पीएम सबको लिखे थे। वहाँ सीएम ऑफिस पीएम दोनों जगह से कॉल आया था कि हम बताएं क्या ऐसी ऐसी बात है। फिर कई बार कॉल आया कि क्या आप गए थे पापा? गए थे 2019 में पिछली बार, मतलब रहते थे 10 साल से वहीं पे, मतलब आते जाते थे। पिछली बार 2019 में आए थे तब गए थे। अब यही आने वाले थे, अब तक तो आ गए होते हैं। तो फिर जब एम्बेसी से फ़ोन आया तो क्या बताया वो लोग? एम्बेसी से कॉल नहीं आया, मतलब ऐसे जब पहले की तो घटना हुई फिर 1 घंटे बाद वहाँ एक लोग रहते थे, हमारे पापा के दोस्त थे, वो बोले कि कंपनी वाला बोल रहा है 4 लाख पैसे दो तो बॉडी भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। 4 लाख रुपए दो? 4 लाख। तो हम बोले अभी इतने पैसे कहाँ हम लोग दे पाएंगे, वही अकेले थे और उतना भी हम लोग रखे थोड़ी हैं 4 लाख दे देंगे तुरंत। तो फिर 1-2 दिन जाए बात उत किए। फिर एम्बेसी में मतलब एक लोग हैं, वो वेबसाइट दी है, कहीं इस पर आप मेल करिए, वहाँ से देखिए बात करिए, कुछ संपर्क करिए, एम्बेसी को बताइए कि ऐसे। तो हम लोग वहाँ पे बात किए तो वो बोलते ठीक है कि कोई बात नहीं है, हम फंड तो सरकार से ले लेंगे। फिर वो सब बोलते कि हाँ 1 हफ्ते में बॉडी चली जाएगी। 7 अगस्त को हुआ, वो तब से ये बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते में जाएगी। 1 हफ्ता बीतता फिर बोलते हैं अगले हफ्ते, मतलब ऐसे बीतता है और अगला हफ्ता आ जाता है फिर उनका। ऐसे करते करते हाँ ऐसे 3 महीना पहले बोलते हैं, मतलब उनका कोई न कोई डॉक्यूमेंट बाकी ही रहता है। एक बार कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, ये दो वो दो। हम कई बार तो हम कचहरी जाके कागज़ वगज बनवा के भेज चुके हैं वहाँ पे, पर कुछ भी अभी नहीं, मतलब कुछ क्लियर नहीं बताते हाँ हम इस तारीख को भेज देंगे।
डेट ही सही बताना चाहिए कि हम फला डेट को आपको भेज देंगे। भाई 1 महीना 2 महीना क्या 3 महीना बता दो ना, कम से कम इतना होगा कि हाँ भाई लेट प्रोसेस चल रहा है, अगर भेजने में तो भाई इतना समय लगेगा, हम भेज देंगे। लेकिन ऐसा नहीं, अपना व्यवस्था बनाना पड़ेगा ना। वही बात है ना, हम लोग 3 महीने से इंतजार कर रहे हैं, अगर आ गए होते तो हम लोग अपना यानी उनका जो अंतिम कई संस्कार। बार उधर से कॉल आता है कि हाँ कि आप कार्रवाई से संतुष्ट। हम कहें जब बॉडी के लिए ही तो सब कुछ बात हुई थी, जब बॉडी नहीं है तो संतुष्टि कैसी? हाँ बार बार कई बार करते हैं, हम रिसीव भी नहीं करते उन लोगों का कॉल। मतलब किस चीज़ का फीडबैक आप लोग चाहिए? जब काम हुआ ही नहीं तो फीडबैक क्या दें हम? फिर कई बार फैक्स किए हैं, मतलब 2-3 बार कर चुके हैं, तब से कोई जवाब वाब कुछ नहीं आता है। 1 महीने में 30 दिन होता है, 90 दिन हो गया। चुतिया भी 20 दिन मान लीजिए, 13-14 दिन का मनाया जाता है। ये परिवार जो है वो 90 दिन से मना रहा है, लेकिन अभी भी एक माँ इन टकटकी लगा कर इंतजार ही कर रही हैं कि बेटा तो जिंदा नहीं वापस आया, कम से कम आखिरी बार देख लें। लेकिन वो भी देखना मवस्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गरीब परिवार से हैं। ये गरीब परिवार से हैं, ये सिर्फ खाली कागज़ दौड़ा सकते हैं अधिकारी मंत्रियों के पास और हाथ जोड़ लेंगे, मिन्नतें कर लेंगे कि साहब काम कर दीजिए, लेकिन साहब करेंगे नहीं। अगर ये किसी अपर क्लास के होते तो अभी तक इनका काम भी हो गया होता। और ये 90 दिन में ज़्यादा बोल रही हूँ, 90 घंटे भी नहीं लगते और परिवार को बॉडी मिल गई होती। लेकिन मैं क्या बोलूँ, मैं तो विधायक जी की बात ही सोच रही हूँ। वो कह रहे हैं हमारे पास इतना फंड ही नहीं है कि हम कुछ मदद कर दें। चुनाव में रैली में कितना पैसा भैया बर्बाद कर देते हैं। चुनाव का माहौल होता तो साथ बॉडी आ भी गई होती। हम तो जानते हैं ये हमारे देश की सरकार ऐसे है ही है, जब जरूरत पड़ती है तो आकर पैर धरेंगे, जब जनता की जरूरत पड़ेगी तो सुनेंगे ही नहीं। तो पैसा नहीं होगा विधायक हम भी साथ में गए थे इनके, तो बोले विधायक जी के पास, विधायक जी के यहाँ आजमगढ़ में जो कार्यालय में रहते हैं वहाँ पर हम लोग गए थे। तो वो बोले कि भाई हमारे पास इतना 5,000 बजट नहीं है, यानी वही 5,000 इनको दिए, कहीं इससे ज़्यादा हमारे पास है नहीं कि हम आपको दे सकते हैं बस। हाँ, और बोले कि हम लोग बोले भाई बाडी, तो बोले बाडी हम बात कर रहे हैं, हमारे आदमी हैं, अगर आदमी है तो कम से कम कॉल करके वो बताना चाहिए ना क्या हो रहा है। ऐसे तो हम भी कर सकते हैं कि आप भी हमारे हाँ विधायक हैं। हाँ, तो क्या बोला जाए, हमारी सरकार ऐसी चल ही रही है हमारे देश की कि गरीब का कोई सुनवाई नहीं होता है। अगर कोई वही बात करे, अगर कोई अभी नेता मंत्री का होता तो 90 घंटे ही नहीं लगते। सही है, आपने बोला सही है। तो ऐसे ही है, अब हम लोग इंतज़ार में, आज जो भी सब त्यौहार जो भी पड़ रहे हैं हम लोगों को मनाया नहीं जा रहा है। अरे इस घर की क्या, अगल बगल के जो भी सबका वही हाल है, सब आस में बैठे हैं कि भाई आ जाएंगे तो उनका अंतिम संस्कार करके बाकी सब अपना। अभी तक तो हम लोग धीरे धीरे अपना कुछ आगे किए होते हैं। अभी तो हम लोग एक एक दिन मर रहे हैं कि किस दिन आएंगे, अभी उनका पूरा अथवा करेंगे। अब यही हम लोगों का जो आगे बढ़ने का, हम लोग अभी पीछे जा रहे हैं। आगे सोचने का कुछ हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं हम लोग कि आगे क्या करें। अभी हम लोगों के सर पे एक ही यही बोझ है कि वो आ जाएं, बस वो आ जाएंगे, उनका अंतिम संस्कार करके फिर हम लोग अपना। भाई अब लड़के हैं, पढ़ लिख रहे हैं, 2 लड़कियां, अब क्या घर पढ़े हैं तो इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे, बाहर पढ़ाई। हाँ इलाहाबाद कर रहे थे तब से, जब से सुने था 3 महीने से घर पर ही। मतलब वो लोग अगर पहली बार ही बोल दिए होते 3 महीना लगेगा तो साथ गए भी होते हैं हम, पर वो 3 महीने से बोलते अगले हफ्ते ऐसे, तो कैसा कहाँ आदमी कहीं नहीं जा पाएगा ना कि अगले हफ्ते में आ जाएगी। अगले समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूं। एक माँ रो रो कर उनकी आंख पूरी सूज गई है। अब आंसू भी नहीं बचे हैं क्योंकि 90 दिन कम नहीं होता है। लेकिन अब हुक्मरानों की तरफ सिर्फ टकटकी लगा कर देखते देखते ये परिवार थक गया है
और बात करते हैं ये लोग कि हम आपके बेटे हैं, आपके लिए ही काम करेंगे। तो सोचिए कि 3 महीने आखिर कैसे लग गए। अगर आपने नौकरी दी होती ठीक समय पर तो ये परिवार के एक बेटे निकले नहीं होते बाहर कमाने। नौकरी आप समय पर देते नहीं हैं, जो गरीब परिवार है वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए बाहर जाएगा ही, उसके पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। और बाहर जाकर अगर उनके साथ कुछ भी हो जाता है तो कोई जिम्मेदारी ना एम्बेसी की बनती है ना सरकार की बनती है। आधार कार्ड यही वाला लेके जाते हैं जो आप बनाते हैं, जिसमें आप ये प्रमाणित करते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। वो वाला आधार कार्ड लेके जब वो विदेश जाते हैं तो विदेश जाते ही यहाँ की नागरिकता उनकी ख़त्म हो जाती है, एकदम रह ही नहीं जाते हैं यहाँ के बेटे। क्योंकि अगर वो भारत के बेटे होते तो एक माँ को बार बार इंतज़ार नहीं करना पड़ता और एक बेटा अपने पिता के लिए बार बार दफ्तरों पर नहीं दौड़ता। लेकिन अपना सिस्टम ख़राब है और क्या ही कर सकते हैं। हम पत्रकार भी पता है कभी कभी बहुत लाचार होते हैं। हम लोगों को पता होता है कि हम लोग सिर्फ यहाँ पर आएंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे और इस रिपोर्ट से पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हम सिर्फ विधायक और सांसद को कोस सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि विधायक साहब और सांसद साहब। विधायक जी को तो कुछ कहना ही नहीं है, बेचारे के पास फंड ही नहीं है ना। फंड होता तो वो 2 बेटियां इंतज़ार नहीं कर रही होती। अब उनके पास पिता का साया तो है नहीं। तो पढ़ाई लिखाई के लिए हम सरकारों को इसीलिए चुनते हैं कि जब हम विपत्ति में आएंगे तो सरकारें हमारी मदद करेंगी। तो विधायक साहब के पास पैसा है नहीं कि वो मदद करें, तो पेंसिल पर जो 2 तरफ लड़का और लड़की बनाकर टंगवाते हैं और कहते हैं सब पढ़ें सब बढ़ें। तो अगर परिवार में कोई विपत्ति आ जाएगी तो सरकारें हमारे लिए कुछ नहीं करेंगी। वो ये वाली कहानी हमें बता रही है। ये बता रही है कि अगर पिता का साया हमारे सिर से उठ जाए तो सरकारें कुछ नहीं करती हैं। तो वोट देने के लिए आपको दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो परिवार है वही आपको पालेगा और वही पोसेगा। सरकारें कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि सरकारों के ये जो मंत्री लोग होते हैं वो कहते हैं कि फ़ंड नहीं है हमारे पास। फ़ंड होता तो हम मदद कर देते, और मदद करेंगे भी तो मात्र 3, 4, 5 हज़ार रुपये का। और जो मदद मांगने गए थे वो तो पूरा ही नहीं कर पाए ना। आप लोग तो यही आप लोगों की सिर्फ यही मांग है कि जल्द से जल्द बॉडी। अब पहले तो अब बाकी मदद आप लोग क्या करेंगे, जो बॉडी दे दीजिए वही बहुत है। तो क्या बोला गया, आखिरी क्या बोला गया, कब तक देंगे? कुछ वो बस बोल रहे हैं कि आ जाएगी, बस यही है, यानी क्लियर कुछ है नहीं। बस हफ्ते हो रहा है। पहली बात मेल करते हैं, 4 दिन 5 दिन लगातार मेल करते हैं तो एक बार रिप्लाई लोग देते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर भी अपना दिए हैं लोग। कॉल तो यहाँ से लगता नहीं, बाहर का नंबर है। जब व्हाट्सएप करेंगे 4 दिन 5 दिन मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं देते हैं कि हाँ क्या हो रहा है। जब बहुत ज़्यादा मैसेज कर देते हैं तो एक आध बारी मैसेज कर देंगे कि हाँ प्रोसेस में चल रहा है। पूछ भी देते हैं सर कितना टाइम लगेगा, तो कुछ जवाब ही नहीं देते। देखिए गुस्सा बहुत आ रहा है और एक गंभीर रूप अपनाते हुए, संवेदनशीलता दिखाते हुए ये बात कह रही हूँ कि 4 नवंबर है। अगर 15 नवंबर तक बॉडी यहाँ पर नहीं आई तो फिर हम सब पत्रकार मिलकर इस बात को बहुत गंभीरता से उठाने वाले हैं। मैं हर मुद्दे पर चिल्लाती और चीखती नहीं हूँ। ये मैं समझती हूँ कि एक परिवार बहुत मुश्किल से निकल रहा है, निकल भी कहाँ पा रहा है। 90 दिन से तो अटका हुआ है। एक घाव भगवान ने लिख दिया और दूसरा सिस्टम 90 दिन से दे ही रहा है। एक चोट जो एक बार भगवान ने लिखी, वो चोट हमारा सिस्टम बार बार 90 दिन से लगातार घाव दिए जा रहा है और एक परिवार उसको सहे जा रहा है और ये सोच रहा है कि शायद किसी दिन इन हुक्मरानों को ये समझ में आएगा कि हमें भी कष्ट होता है। जो गरीब होते हैं उनके पास भी कलेजा तो होता ही होगा साहब। आप ये तो सोचते नहीं होंगे कि वो मूर्ति के हैं, उनके पास भी दिल होता है, उनकी भी भावनाएं होती हैं, वो माँ है। क्या बोलूँ मैं बस इतना कहती हूँ कि अगर 15 नवंबर तक यहाँ पर ये बॉडी नहीं आई तो समझ लीजिए विधायक सांसद जी कि बहुत बुरा कुछ होने वाला है। ये समझ लीजिए कि हमने अभी तक इस चीज़ को लेकर बहुत गंभीरता नहीं जताई है, क्योंकि हमें लगता था कि शायद आप अपनी जिम्मेदारी समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग अपनी गहरी नींद में हैं तो आपको मात्र 15 नवंबर तक का समय दिया जा रहा है। आप नींद से उठ जाइए और अपना काम कर लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हर बार ऐसा टारगेट नहीं सेट करती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप जो हमारे सांसद जी हैं, मुझे पता है कि वो अभिनेता हैं, तो पिक्चरों की शूटिंग करना भी एक उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में उनको 15 नवंबर का समय दिया जा रहा है कि साहब आपको ये काम करना पड़ेगा, बस सीधी बात।